हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपका राजेश सूरत चैनल में न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संसाधन एवं विकास। ये अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। जब हम बात करने वाले हैं संसाधन एवं विकास के बारे में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि संसाधन किसे कहते हैं एवं उसका विकास किस आधार तक संभव है। तो आज अपन बात करने वाले हैं संसाधन की। तो संसाधन की बात करते हैं तो इससे पहले हमें आना चाहिए कि संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन की परिभाषा क्या होती है। तो हम बात करते हैं संसाधन की परिभाषा के बारे में। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त होती है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त होती है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, एक संसाधन कहलाती है। यह अपना पर्यावरण, इसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, पेड़ पौधे, जो प्रत्येक वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काम में ली जाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। संसाधन के मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन कहते किसे हैं? तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपलब्ध होते हैं या वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वो कहलाते हैं मानवीय संसाधन। मानव द्वारा जो संसाधन निर्मित होते हैं उनको कहते हैं मानवीय संसाधन। अब मानव द्वारा निर्मित संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं और प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो पहले अपन बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए वे संसाधन जो किससे प्रकृति से उपलब्ध होती है। प्रत्येक वस्तु जो किससे प्रकृति से उपलब्ध होती है वो किस में आएंगे? प्राकृतिक संसाधन में। और जिन वस्तुओं का निर्माण मानव द्वारा किया गया है वो आएंगी किसमें? मानवीय संसाधन में। तो पहले अपन बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं और मानवीय में कौन कौन से आते हैं। पहले बात करते हैं प्राकृतिक की। तो इसमें प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे अपनी झील है, पठार है, पहाड़ी, पठार, झील आदि संसाधन आते हैं प्रकृति में, क्योंकि इनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। अब मानवीय संसाधन में वे संसाधन जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। जैसे मानव द्वारा निर्मित संसाधन की बात करें तो इसमें आता है कार है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जिनका निर्माण मानव ने किया है। अब मानव ने इनका निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लिया है उनके बारे में बात करते हैं। तो मानव ने इनका निर्माण करने के लिए इसमें बात करते हैं अपन, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए व्यक्ति के पास उसको बनाने की पूर्णतः ट्रिक होनी चाहिए। उसके लिए उसके पास कोई ना कोई इसका जुगाड़ होना चाहिए, जब ही मानव क्या कर पाता है, किसी चीज का संभव कार्य पूर्ण कर पाता है। तो इसमें बात करते हैं अपन प्रौद्योगिकी। प्रकृति, इसमें आता है मानव। यहाँ है संस्थाएं।
यहाँ होती प्रौद्योगिकी। मानव ने क्या किया है? मानव ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर मानव ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर प्रकृति के साथ क्रिया की है। मानव ने प्रौद्योगिकी का अर्थ, ये शब्द है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जुगाड़ लगाना, यानी किसी न किसी ट्रिक से प्रकृति के साथ गतिविधियां करके और संस्थाओं का निर्माण मानव ने किया है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्राचीन काल में लोगों के घर थे केवल लकड़ियों से बने हुए थे, लेकिन मानव ने धीरे धीरे उनमें प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है और प्रकृति के साथ क्रिया करके उनमें काफी बदलाव किए हैं और संस्थाओं का निर्माण कर दिया है। जो आज तुम जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मानव ने किसी ना किसी जुगाड़ के साथ प्रकृति के साथ क्रिया करी है। प्रकृति के साथ क्रिया करके मानव ने उसमें जुगाड़ लगाया और संस्थाओं का निर्माण किया है। अब हम बात करने वाले हैं, तो अब इसके बारे में हमें पूर्णतः पता होना चाहिए कि संसाधनों को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है, हम उनकी बात करते हैं। तो संसाधनों को पहले बात करते हैं अपन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अब इनमें हम बात करने वाले हैं इसे जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि जैव और अजैव में एक शब्द का प्रयोग हुआ है ए का। तो ऐसे क्या है कि शब्द के मायने काफी तरीके से बदल जाते हैं। पहले बात करने वाले हैं जैव संसाधन की कि जैव संसाधन कहते किसे हैं। तो इसकी बात करते तो जैव संसाधन में आपके समझ में आना चाहिए कि जैव से स्पष्ट होता है जीवित रूप, किसी चीज का जीवित रूप। जैव से स्पष्ट हो रहा है किसी रूप का जीवित होना। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं कि वे प्रत्येक वस्तु जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन। पहले बात करते हैं जैव संसाधन की। तो प्रत्येक वस्तु या प्राणी या जानवर जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन। यानी जो जीवित हैं जिनमें जीवन पाया जाता है वो आते किसमें, जैव संसाधन में। यानी जैव संसाधन की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसमें जीवन पाया जाता है, यानी पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिनमें जीवन पाया जाता है वो आते हैं जैव संसाधन में। अब आप पूछेंगे सर जीवन किस किस में पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो प्रत्येक वस्तु जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे जानवर हैं, प्रत्येक जानवर जीवन प्राप्त होता है। मानव है, मानव में जीवन पाया जाता है, और पेड़ पौधे इनमें जीवन पाया जाता है। फिर बात करने वाले हैं अपन अजैव संसाधन की। तो ये भैया आपने बात करी थी जैव संसाधन की। तो जैव संसाधन में क्या पाया जाता है, जीवन व्याप्त होता है, जीवन पूर्ण रूप से होता है। लेकिन बात करने वाले हैं अजैव संसाधन की, तो ये इसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, बिल्कुल इसका विलोम हो जाएगा। यानी जैव में क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है, तो अजैव में जीवन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो अजैव संसाधन में जीवन नहीं
पाया जाएगा। यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे प्रत्येक वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वे कहलाती हैं अजैव संसाधन। यानी पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, इसमें बात कर लें प्रत्येक प्रत्येक वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है यानी प्रत्येक वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता वो आएंगे अजैव संसाधन में, और जिनमें जीवन पाया जाता है वो आएंगे किसमें, जैव संसाधन में। अब पहले अपन बात कर लेते हैं जैव संसाधन की। तो जैव संसाधन के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। तो उदाहरण के तौर पर अपन बात करने वाले हैं जैव संसाधन के उदाहरण। तो जैव संसाधन के उदाहरण में अपन बात करते हैं जैव संसाधन के उदाहरण, जैव संसाधन के उदाहरण की बात करते हैं। तो जैव संसाधन के उदाहरण में आता है मानव में जीवन पाया जाता है, फर्स्ट आ गया मानव। दूसरे पे आता है जानवर। तीसरे पे आते हैं पेड़ पौधे। ये हैं जैव संसाधन के उदाहरण हैं। जैव संसाधन मानव, जानवर, पेड़ पौधे, इनमें क्या पाया जाता है, जीवन पूर्ण रूप से व्याप्त होता है। लेकिन बात करने वाले हैं अपन अजैव संसाधन के उदाहरण की। तो अजैव संसाधन के उदाहरण की बात करें तो इनमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो आपके छोटी सी बात दिमाग में आ रही होगी कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है तो उनके एग्जाम्पल आप भी बता सकते हैं। तो अजैव संसाधन की बात करें तो अजैव संसाधन के उदाहरण, अजैव संसाधन के उदाहरण इनमें बात करते हैं तो इनमें आ जाता है पर्वत में जीवन नहीं पाया जाता है तो आ जाएगा पर्वत, पठार, पर्वत पठार, झील, नदी, पहाड़ी, ये हो गए अजैव संसाधन के उदाहरण। अब एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं संसाधन एवं विकास। बात करने वाले अपन संसाधन एवं विकास की। तो इसमें अपन को पहले याद होना चाहिए कि संसाधन कहते किसे हैं। यानी पहले अपन को जो अपन की मेन चीज है संसाधन जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो पहले अपन को अपन की मेन चीज के बारे में पता होना चाहिए कि संसाधन कहते किसे हैं। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने में प्रयुक्त हो और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। आपके समझ में आना चाहिए प्रौद्योगिकी शब्द का मैंने आपको अर्थ बता दिया। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है जुगाड़ लगाना, किसी भी प्रकार से जुगाड़ लगाकर उस चीज का निर्माण कर देना। तो अपन को समझ में आना चाहिए कि संसाधन की परिभाषा कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में प्रयुक्त है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन कहलाती है। दूसरा शब्द है अपन का विकास। तो विकास की जब बात कर रहे हैं तो अपन को याद होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी यानी मानव क्या करता है कि प्रकृति में क्रिया करता है किसके सहारे, प्रौद्योगिकी के सहारे। प्रौद्योगिकी का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, जुगाड़ लगाना, टेक्निक लगाना। तो मानव क्या करता है कि अपनी टेक्निक के सहारे किसमें, प्रकृति में क्रिया करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है। यानी आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं वनों से लकड़ियां काट कर लाते हैं तो उनसे क्या बना देते हैं, वो बड़े बड़े लकड़ियों के क्या बना देते हैं, मकान भी बना देते हैं, लकड़ियों से नाव भी बना देते हैं, वोट वगैरह बना देते हैं, खाट भी बना देते हैं। तो अगर मानव के पास प्रौद्योगिकी जुगाड़ नहीं होता तो मानव क्या लकड़ी से किसी भी संस्थाओं का निर्माण कर पाता। अगर मानव के पास जुगाड़ नहीं होता तो क्या मानव धीरे धीरे विकास कर पाता। तो विकास के अभाव में एक शब्द है प्रौद्योगिकी, यानी इसका अर्थ होता है जुगाड़ लगाना। यानी मानव अपने जुगाड़ के सहारे क्या करता है, प्रकृति में क्रिया करता है और संस्थाओं का निर्माण करता है। अब पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन है। अब बात करने वाले हैं संसाधन मूल रूप से दो होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। प्राकृतिक की बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक में बात करने वाले अपन जो संसाधन प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति द्वारा जो
बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं तो झील है, झील क्या है, काफी विशालकाय रूप में होती है, तो इनको बनाना मानव के संभव तो है नहीं है। तो पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, इनको मानव तो नहीं बना पाते, ये क्या है, प्रकृति की देन होते हैं। फिर बात करने वाले मानवीय की, तो मानवीय में जो संसाधन मानव द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। आपको पता होगा कार मानव ने बनाई है, रेलगाड़ी मानव ने बनाई है, क्योंकि इनका विकास किसने किया है, मानव द्वारा किया गया है। इनका विकास किसने किया है, इनका विकास किया है मानव ने। मानव ने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग किया, जुगाड़ लगाया, कार का, रेलगाड़ी का, बस का, ऐसी काफी चीजों का निर्माण कर दिया है। जहाज होती है चलने वाली पानी पर, तो उसका भी मानव ने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। तो मानव ने काफी जुगाड़ों से क्या कर दिया, इनका निर्माण कर दिया है। अब बात करने वाले हैं अपन की संसाधन के मूल रूप की बात कर ली तो दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक, एक मानवीय। लेकिन अब इनके प्रकार कितने होते हैं, इनके ये मूल प्रकार हो गए, लेकिन इनके जो मूल प्रकार हैं उनके भी छोटे छोटे प्रकार होते हैं। तो उनके छोटे छोटे प्रकार होते, तो पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर आपके समझ में आना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द आ जाता है उत्पत्ति, जहां पर शब्द उत्पत्ति आ गया तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं दो प्रकार के, एक तो जैव संसाधन, एक होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जैव संसाधन की बात करें तो जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिसमें यानी प्रत्येक वस्तु जिसमें जीवन विद्यमान होता है, जीवन पाया जाता है, वो किसमें आते हैं, जैव संसाधन में। फिर बात करते हैं अजैव संसाधन की, जो वे प्रत्येक वस्तु जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन उनमें प्राप्त नहीं होता है, वो अजैव में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उनकी बात करें तो जैव संसाधन के उदाहरण है मानव है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं। ये क्या है, इनमें जीवन पाया जाता है, पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, जानवरों में जीवन पाया जाता है, मानव में जीवन पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैव संसाधन की परिभाषा कि वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है या प्रत्येक वस्तु जिनमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। फिर बात करने वाले हैं अपन अजैव संसाधन के उदाहरणों की। तो अजैव संसाधन के उदाहरणों की बात करें तो अजैव संसाधन के उदाहरणों में हमारे समझ में आना चाहिए कि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें जीवन विकसित नहीं होता है, जैसे पर्वत है, पर्वत में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, पठार में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, झील में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, नदी में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, पहाड़ी में नहीं पाया जाता। यानी जिनमें जीवन नहीं पाया है वो कौन से हैं, अजैव संसाधन, और जिनमें जीवन पाया जाता है वो कौन से हैं, जैव संसाधन। तो अपन ने बात की है जैव और अजैव की, तो जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैव जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैव की बात करें तो जैव में जीवन पाया जाता है, आपको जैव से याद रखना है, जैव जीवन, जैव जीवन, अजैव जीवन नहीं, अजैव जीवन नहीं, यानी जैव में जीवन पाया जाता है, अजैव में जीवन नहीं पाया जाता। अब बात करने वाले हैं अपन समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बात कर लें समाप्ता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समाप्ता के आधार पर बात कर लें, समाप्ता के आधार पर समाप्ता के आधार पर संसाधनों की बात करें तो समाप्ता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं भैया, समाप्ता के आधार पर भी संसाधन होते हैं कितने, दो। समाप्ता के आधार पर संसाधन होते हैं कितने, दो। समाप्ता के आधार पर संसाधन दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नवीकरण, पहला है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इनकी भी आपको क्या है परिभाषा आनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं पहले नवीकरण संसाधन की। तो नवीकरण संसाधन की बात करें तो नवीकरण संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद पुनः भी कर सकते हैं,
जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद पुनः भी कर सकते हैं, वो किस में आते हैं? नवीकरण संसाधन में आते हैं। और जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, वो किस में आएंगे? अनवीकरणीय संसाधन में आएंगे। यानी इनका क्या हो रहा है? एक साथ विलोम हो रहा है। यानी ये क्या होते हैं? आपस में विपरीत होते हैं। एक चीज का उपयोग अगर हम कर रहे हैं तो दूसरी का नहीं कर पाएंगे। अब इनमें बात करते हैं अपन, पहले पहले अपन बात करते हैं, इनको मैं नीचे लिख देता हूं आपके लिए। बात कर लेते हैं इनमें अपन समाप्ता के आधार पर। समाप्ता के आधार पर, आधार पर ये दो, समाप्ता के आधार पर कितने होते हैं? दो। फर्स्ट की बात करते तो पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। अब इनकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं नवीकरणीय की, पहले बात करते हैं नवीकरणीय की, फर्स्ट वाले की। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन है जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं। और दूसरे में बात करते हैं अनवीकरणीय की, जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी ऐसी चीज है जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं? तो अपन के समझ में आना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है कि पर्यावरण वे प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। समाप्ता के आधार पर दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय की बात कर रहे हैं तो जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा भी उनका उपयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर है अपनी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, दूसरी है अपन की पवन ऊर्जा। पहली है सौर ऊर्जा, दूसरी है पवन ऊर्जा। तो इनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, इसलिए इनको कौन सी श्रेणी में रखेंगे? नवीकरणीय की श्रेणी में रखेंगे। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करने के बाद भी दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में वे प्रत्येक वस्तु वह वस्तु आएगी जिसका उपयोग हम केवल एक ही बार कर पाते हैं। क्योंकि अनवीकरणीय की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो लाखों वर्ष जीवन हमारा संभव है नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ये अनिश्चित तौर से होते हैं, थोड़े ये क्या है, थोड़े अनिश्चित रूप से होते हैं, जिनको क्या है हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। यानी हम उपयोग में नहीं ले सकते, आने वाली जो पीढ़ी है वो शायद उपयोग में ले पाएंगे इनको, लेकिन हम इनको उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे इनमें बात करते हैं अपन अनवीकरणीय में बात करते हैं तो इसमें आता अपना क्या? गैस है, गैस है अपना, गैस है, पेट्रोल है, पेट्रोल, गैस, गैस है, पेट्रोल है। इनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। एक अपना क्या है? कोयला है, यहाँ तक कि लोग कोयले को लेते नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जब अपन लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कोयला उत्पन्न होता है, लेकिन जब कोयले को जलाते हैं तो कोयले से क्या प्राप्त हो जाती है? राख प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? राख प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं इसको कोयले को अनवीकरणीय की श्रेणी में रख रहा हूं। तो अब बात करने वाले पर समाप्ता के आधार पर अपने बात करी, समाप्ता के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, एक तो होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। और नवीकरणीय जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन ने बात करी सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा का उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं। दूसरी बात करिए अपन ने पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा का भी उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ना अपन गैस को देख सकते तो उसका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके भंडार
सीमित होते हैं, क्योंकि इनके भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और इनको बनने में क्या हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो हम इनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। पेट्रोल है, पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि पेट्रोल को हम देख भी नहीं सकते हैं। और बात करी फिर अपन ने कोयले की, तो कोयले का उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर पाते हैं। तो अपन अपने बात करी समाप्ता के आधार पर, पहला था अपन का उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा अपना समाप्ता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको दो बताए दिए, एक है जैव संसाधन, एक अजैव संसाधन। फिर अपन ने बताई समाप्ता के आधार पर, समाप्ता के आधार पर एक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। अब अपन बात करने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर बात करें तो आपके समझ में आना चाहिए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं चार प्रकार के। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं चार प्रकार के। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन चार प्रकार के होते हैं उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें